हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है फिजिक्स की अपनी क्लास में। मैं हूं अनुज काम्बोज और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 फिजिक्स से फिजिक्स का 5वां चैप्टर वैद्युत चालन। इससे पिछली क्लास में हमने मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के बारे में पढ़ा था, जो पिछली क्लास का अंतिम टॉपिक था। आज उससे आगे के टॉपिक शुरू करेंगे हम, और जिसमें आपका जो पहला टॉपिक है आज का वो है अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है आपका? अनुगमन वेग। अब अनुगमन वेग को किससे प्रेजेंट करते हैं? वीडी से। अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। ठीक है, अब हमने इसमें मान लिया कि माना आपके पास एक चालक है और इस चालक की लंबाई L और परिच्छेद अक्षेत्रफल कैपिटल A है। इसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। ठीक है, यानी कि चालक का परिच्छेद अक्षेत्रफल कितना है? A है, और चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। अब ये जो होता है ये होता है चालक का परिच्छेद अक्षेत्रफल। अब मैं यदि ये कहूं कि चालक में t सेकंड में q आवेश प्रवाहित होता है, कितना? चालक में t सेकंड में q आवेश प्रवाहित होता है, तब क्या होगा? हमने मान लिया कि माना चालक में t सेकंड में प्रवाहित आवेश q है, तब प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी? प्रवाहित विद्युत धारा आप जानते हैं, पिछले क्लास में आपने पढ़ लिया है कि I बराबर होगा Q अपॉन T। यह आपकी समीकरण फर्स्ट हो गई। अब चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, परिच्छेद क्षेत्रफल A है, और इसमें जो आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनका अनुगमन वेग है Vd। कितना है? Vd। तो परिच्छेद, आप कह लीजिए कि एक सेकंड में परिच्छेद से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो होगी आपकी NaVd। ठीक है, अब मैं पहले आपको ये समझा देता हूं ये NaVd आया कहां से है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आपके पास ये चालक है और चालक के एक आयतन में, एक का मतलब एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कितनी है? n। यानी कि एक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। इलेक्ट्रॉन का जो अनुगमन वेग है वो कितना है? Vd है। अनुगमन वेग Vd। चालक का परिच्छेद क्षेत्रफल A और लंबाई हमने कितनी रखी है? L। अगर मैं इस फॉर्मूले से देखूं तो आपका Al आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? NaL। भाई अगर एक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है तो Al आयतन में कितनी होगी? n इंटू Al।
अब यदि मैं 1 सेकंड में इस परिच्छेद अक्ष क्षेत्रफल से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करूं, तो आप जानते हैं कि 1 सेकंड में कितनी सेकंड में 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन द्वारा चली दूरी कितनी होगी, वीडी होगी। 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी तय कर लेगा, वीडी। अब मैं बात करूं कि 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन इतनी दूरी तय करता है एल, तो उसका जो वॉल्यूम बैठेगा, जैसे आपने यहाँ अक्ष क्षेत्रफल और गुना लंबाई उसका आयतन बोल दिया है, क्या बोल दिया है, अक्ष क्षेत्रफल गुना लंबाई उसका आयतन। तो 1 सेकंड में चली गई दूरी कितनी, वीडी होगी। तो 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी तय करेगा, वीडी दूरी तय करेगा। तो 1 सेकंड में जितने परिच्छेद क्षेत्रफल से इलेक्ट्रॉन गुजरेगा उसका आयतन कितना होगा, ए इंटू वी डी। तो इस एल की जगह क्या बन जाएगा, वीडी बन जाएगा। भाई इतने आयतन से कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, एन इंटू ए वी डी होंगे, ठीक है ना, क्योंकि एक आयतन में इतने थे तो इतने आयतन में एन ए वी डी होगा। तो आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपकी वैल्यू जो एन ए वी डी है कहां से आई है, ठीक है। अब ये क्या थी आपकी, ये थी 1 सेकंड में परिच्छेद अक्ष क्षेत्रफल से या परिच्छेद से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो टी सेकंड में परिच्छेद से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, वो होगी आपकी एन ए वी डी इंटू टी। भाई 1 सेकंड में इतने गुजर रहे हैं तो टी सेकंड में इसके इतने गुजरेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे टी की। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश ई हो, यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश ई हो, तब कुल आवेश क्या बैठेगा, कुल आवेश आप जानते हैं कि इतने इलेक्ट्रॉनों पर कितना आवेश होगा। अब एक इलेक्ट्रॉन का आवेश ई है तो इतने इलेक्ट्रॉनों पर आवेश हो जाएगा एन ए वी डी इंटू टी इंटू ई, एन ए वी डी टी इंटू ई। तो समीकरण फर्स्ट से वैद्युत धारा आई बराबर क्या बन जाएगा आपके पास, Q अपॉन टी। टी की वैल्यू आपने निकाल ली है, कितनी है, एन ए वी डी टी इंटू ई, और बटे में क्या है टी। तो आपका क्या होगा, यहाँ से टी से टी कैंसिल हो जाएगा, या टी से टी कट गया, तो आपके पास जो आई बचा है वो एन ए वी डी इंटू ई बचा है, ठीक है। आप इसे सामान्य भाषा में याद रख सकते हैं, आई बराबर एन ई ए वी डी, या मैं तो एक सबसे याद रखता हूँ वीना, जैसे वी डी हो गया ई एन ए, इसे लिख सकता हूँ ना वी डी ई एन ए, तो ये बन जाता है आपके पास वीना, वी ई एन ए। तो यह आपका वैद्युत धारा आई में और अनुगमन वेग वी डी में संबंध निकल चुका है, ठीक है। उसके बाद हम बात जो करेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम बात करेंगे धारा घनत्व की, करंट डेंसिटी। अब आपका जो धारा घनत्व होता है वो किसी भी चालक के पदार्थ का गुण होता है, न कि चालक का। होता क्या है, आपने विद्युत धारा इससे पहले क्लास में पढ़ ली है, लेकिन यहां हम पढ़ेंगे धारा घनत्व। धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। तो होता क्या है आपका धारा घनत्व, ये होता है कि किसी भी चालक के या किसी भी चालक में किसी बिंदु से
किसी बिंदु के प्रति एकांक अक्ष क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा, मतलब आपकी एक प्रकार से धारा ही होती है, लेकिन क्या कह रहे हैं हम कि किसी चालक में किसी बिंदु के प्रति एकांक अक्ष क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा। जैसे मैं अगर चालक आपके पास ये बना दूं, एक परिच्छेद हमने बीच में ले लिया, तो आपका किसी चालक का कोई बिंदु ये है, तो इस बिंदु के प्रति एकांक अक्ष क्षेत्रफल से अभिलंबवत जो गुजरने वाली धारा होगी वही कहलाएगी आपकी धारा घनत्व। ठीक है, इसे प्रेजेंट कैसे करते हैं धारा घनत्व को, इसे प्रदर्शित करते हैं कैपिटल जे से। अब यदि आप मान लो कि माना किसी चालक में बिंदु के परितः अक्षेत्रफल ए से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा आई है, तब आपका जो धारा घनत्व होगा, धारा घनत्व जे बराबर वो बन जाएगा आई अपॉन ए। क्या बन जाएगा? आई अपॉन ए। ये आपका जो होता है चालक के पदार्थ का गुण है, न कि चालक का। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि चालक के पदार्थ का गुण होता है आपका धारा घनत्व, न कि चालक का। इसका आपका जो मात्रक होगा वो क्या बन जाएगा? आप जानते हैं धारा का मात्रक होता है एम्पियर और अक्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो मात्रक क्या बन जाएगा? इसका मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, शॉर्ट फॉर्म में से लिख देते हैं एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ऐसे होता है। ठीक है, इतनी बात। उसके बाद यह कैसी राशि है? यह एक सदिश राशि है। इसकी विमा क्या होगी? इसकी विमा आप जानते हैं एम्पियर ए होता है और मीटर की एल होती है, तो क्या बन जाएगी? एल की पावर 2, लेकिन जब ऊपर जाएगा तो एल की पावर -2 बन जाएगा, तो एल की पावर -2 ए होती है। ठीक है, इतनी बात। अब आपके धारा घनत्व से संबंधित आपके जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो आपके इसमें पूरा हो गए। अब यदि मैं एक बात करूं आपके पास कि धारा घनत्व जे तथा अनुगमन वेग वीडी में संबंध। तो आप जानते हैं कि धारा घनत्व कितना होता है आपका? धारा घनत्व होता है जे बराबर आई अपॉन ए। तो धारा घनत्व जे बराबर आई अपॉन ए। और आपने ये भी पढ़ लिया है कि यदि चालक के
प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n परिच्छेद अक्षेत्रफल a हो तथा अनुगमन वेग कितना हो, vd हो, तब विद्युत धारा कितनी होगी? तब विद्युत धारा I बराबर आपने पढ़ा है NEA VD। ठीक है, तो I की वैल्यू आप यहां पुट कर दीजिए, तो आपके पास क्या बन जाएगा? J बराबर I की वैल्यू है NEA VD और बटे में आपका कितना है, A है, तो A से A कैंसिल, तो आपके पास J बराबर बन जाएगा NEVD। ठीक है, इतनी बात। तो ये आपका धारा घनत्व J और अनुगमन वेग VD में संबंध निकल चुका है। इसके बाद जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे गतिशीलता की। आपका गतिशीलता क्या होता है? गतिशीलता, मोबिलिटी। अब गतिशीलता क्या होता है? अगर मैं सामान्य सी बात करूं और पहले इसका सूत्र लिख दूं, तो गतिशीलता जो म्यू होता है, क्या होता है? म्यू, ये होता है VD/E। क्या होता है? VD/E। तो हम यहां से सामान्य से बात कह सकते हैं कि किसी आवेश वाहक का वह अनुगमन वेग, किसी आवेश वाहक का अनुगमन वेग। अब आवेश वाहक क्या मान सकते हो आप? मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो कि मुक्त इलेक्ट्रॉन ही आवेश वाहक होता है चालकों में। तो किसी आवेश वाहक का वह अनुगमन वेग जो वह प्रति एकांक वैद्युत अक्षेत्र में प्राप्त करता है। तो क्या कह रहे हैं कि किसी आवेश वाहक का वह अनुगमन वेग जो वह प्रति एकांक वैद्युत अक्षेत्र में प्राप्त करता है। आवेश वाहक की गतिशीलता, वो इसे प्रेजेंट करते हैं म्यू से, गतिशीलता म्यू कहलाता है। ठीक है, अब यदि मैं मान लूं कि यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन का, अब आवेश वाहक तो मुक्त इलेक्ट्रॉन ही होगा, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग कितना हो, VD, तथा वैद्युत अक्षेत्र E हो। मतलब यह कह सकते हैं हम कि किसी वैद्युत क्षेत्र E में मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो अनुगमन वेग है वो कितना है, VD हो। तब जो गतिशीलता होगी, गतिशीलता म्यू बराबर वो हो जाएगी आपके पास VD/E। ठीक है, इतनी बात। इसका मात्रक क्या होगा? आप जानते हैं VD/E। अब VD क्या है? वेग।
यानी कि मीटर प्रति सेकंड। और ई क्या है? वैद्युत अक्षेत्र। इसका मतलब क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? मीटर प्रति सेकंड। और वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम। तो अब यहां से क्या होगा? कूलाम तो ऊपर, यानी कि मीटर गुना में कौन? कूलाम। और बटे में आपका न्यूटन। अब न्यूटन को आप तोड़ लीजिए, न्यूटन को क्या कर लीजिए? तोड़ लीजिए, या ऐसे ही लिख लीजिए कि न्यूटन सेकंड। तो एक बड़ा मात्रक है, अगर इससे छोटा करना है आपको तो आप कैसे कर सकते हैं कि मीटर, ठीक है। यह आपका जो कूलाम है, कूलाम क्या होता है? आई इंटू आवेश होता है, क्यू बराबर आई इंटू टी। तो आई आपका एम्पियर है, टी आपका सेकंड है, ठीक है। टी क्या है आपका? सेकंड। अब न्यूटन, न्यूटन क्या होता है? केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो किग्रा मीटर और प्रति सेकंड स्क्वायर। तो सेकंड की पावर -2 कर ली, और यहाँ पर क्या है आपका? सेकंड। ठीक है ना इतनी बात? अब मीटर से आपका मीटर कैंसिल, एक सेकंड से आपका सेकंड कैंसिल। तो आपका मात्रा क्या बन जाएगा? किग्रा, या ये कह लीजिए आप, ऊपर कौन है बस? एम्पियर है। तो एम्पियर प्रति, और ऐसा कह लीजिए आप कि सेकंड की पावर -2 है, ये भी ऊपर पहुंच जाएगा। इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ अब मैं। ये हो जाएगा आपका ए, सेकंड ऊपर जाएगा, पावर 2 प्लस, और नीचे कौन है? किग्रा। तो इसका जो मात्रक बन चुका है एम्पियर सेकंड स्क्वायर प्रति केजी बन चुका है, ठीक है। केजी को भी आप ऊपर पहुंचाना चाहते हैं तो एम्पियर सेकंड स्क्वायर और केजी इनवर्स। तो ये इसका मात्रक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा मैं इसके 2 सूत्र और बता दूं, क्योंकि इसके जो सूत्र है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, तो अब आप देखिए 1 मिनट। अब आपके पास, आपने अभी तक 2 फॉर्मूले पढ़े हैं, एक आपका अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध का, और दूसरा आपने पढ़ा है वैद्युत अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध का। तो सबसे पहले आपके पास जो म्यू है वो है आपका VD/E, ठीक है। अब सिंपल सी बात आपकी एक है कि I बराबर NEA VD से VD कितना निकल जाएगा? VD आ जाएगा I/NEA, यही बनेगा ना भाई। I के बटे में कौन पहुंच जाएगा? NEA। तो आप VD की जगह यहाँ रख दीजिए। तो म्यू इज इक्वल टू, VD की जगह आपने क्या रख दिया? I/NEA, और वहाँ और बटे में कौन था पहले? E। तो एक फॉर्मूला आपका ये है, ठीक है। अब आप जानते हैं कि J बराबर क्या होता है? I/A, धारा घनत्व ये होता ना। इसमें आपका I/A बन रहा है ये। तो म्यू इज इक्वल टू, इस I/A की जगह क्या बन जाएगा आपका? J। तो J बटे क्या बनेगा? NE और कैपिटल E। एक फॉर्मूला है आपका ये। तो ये जो आपके फॉर्मूले आए हैं ये किसके हैं? गतिशीलता के। आपको एक फॉर्मूला ये याद रखना है और एक आपको ये याद रखना है।
तो आज हमने आपको 3 टॉपिक पढ़ाए हैं इस चैप्टर से। आशा करता हूँ सभी टॉपिक आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको अच्छे लगे हो तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो कल मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी बच्चे पढ़ते रहे और खुश रहे।